Hello everyone. So today we are going to discuss an important topic of GSA which is artificial intelligence. अच्छा साइंस के अंदर अक्सर GSA के अंदर 5 नंबर का सवाल आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने कैसे उसका ब्रीफ ओवरव्यू करके और उसको एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली एक्चुअली AI इज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, हाउ इट वर्क्स और क्या क्या इसकी डोमेन आती है। सही है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? It is the study and engineering of the intelligent machines capable of performing same kinds of functions that characterized human thoughts। एक तो ये हो गई। दूसरी ये है, पहली में मतलब क्या बता रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टडी है, क्या असल में करते क्या है इसमें? इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि परफॉर्म कर सकें सेम फंक्शंस जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है। सिंपल द आर्ट ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क दैट ह्यूमंस कैन डू। ह्यूमंस की तरह का काम करने वाली मशीन्स बनाना जो टारगेट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, ठीक है, और ये ओवरऑल जो है ना आपकी AI कहलाती है, ठीक है। अब AI को पॉसिबली 4 गोल्स उसके होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सबसे पहले AI का जो सिस्टम है ना, कि सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, सिस्टम को ह्यूमंस की तरह सोचना चाहिए। जो रोबोटिक्स या जो भी हम मशीन्स जो भी डिवाइसेस बनाएंगे, दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। सही, उनकी थिंकिंग ह्यूमंस की तरह होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट भी करें चाहिए ह्यूमंस की तरह, एक्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। उनकी जो थिंकिंग है ना वो रैशनल होनी चाहिए, ठीक है, रैशनल थिंकिंग करें, ठीक है, और एक्ट भी रैशनली करें। ये उसके टारगेट्स होते हैं। अच्छा, आप एप्लीकेशंस देखते हैं। AI की ओवरऑल एप्लीकेशंस क्या होती हैं? क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, एक एप्लीकेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले आपका मेन अगर डोमेन है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस मेन डोमेन में आती है कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स एंड थर्ड इज नेचुरल इंटरफेरेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपकी जो कॉग्निटिव साइंस के अंदर आती है ना, ये बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और मैथ्स की डोमेन में आती है। सही है। कैसे? सबसे पहले एक्सपर्ट सिस्टम होता है। एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन में कैसे आता है कि ये एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब है कोई भी कंसल्टेंट हायर करते हैं, किसी को बंदे को गाइड कर रहा है, मतलब सिस्टम समझा रहा है, ओवरऑल गाइडेंस दे रहा है। सारी मशीन्स का जो सिस्टम होता है ना, ये आपका एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आ जाता है AI के अंदर। सीधी सी बात है, इसके अंदर जो आपका मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें तो इसी में आती है ना। नेक्स्ट है फजी लॉजिक। सही है। फजी लॉजिक आपने सुना होगा अक्सर, क्या है, जैसे अब ये इनकम्प्लीट टास्क। तो फजी लॉजिक के अंदर बेसिकली होता ये है कि जो मशीन्स होती हैं, जो इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं, दे हेल्प इन कंप्लीटिंग टास्क। कोई भी ऐसा लॉजिक, कोई भी ऐसी रिडल, कोई भी ऐसा चीज़ को सॉल्व करना, बेसिकली लॉजिक लगा के और सारी डिज़ाइनिंग के अंदर आपका इनकम्प्लीट टास्क को पूरा करना, जो फजी लॉजिक की वो आ जाती है डोमेन। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क से ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन करने के जो काम होते हैं ना, सारे न्यूरल नेटवर्क से आ जाते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक एल्गोरिथम्स। अब इसके अंदर ओवरऑल एल्गोरिथम, जो AI के एल्गोरिथम सारे हम देखते हैं फिर इसके अंदर, और सोशल मीडिया के टूल के अंदर ओवरऑल भी जिधर जिधर AI के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं वो सारे इसकी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन इज रोबोटिक्स। अच्छा, रोबोटिक्स में क्या होता है? जैसे कंप्यूटर विजन है, जिसके अंदर आप साइट्स करते हो, वो असेसमेंट्स करते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट इज लोकोमोशन, मूवमेंट की जितनी चीज़ें एप्लीकेशन है ना वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। नेविगेशन मतलब लोकेशन वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, और ये सारी की जो प्लेस की टेरिटोरियल, ज्योग्राफिकल जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी नेविगेशन की एप्लीकेशन में आ जाती हैं रोबोटिक्स के अंदर, मतलब AI की एप्लीकेशन में। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग, किसी चीज़ को ट्रैक करना है, किसी जगह पता लगाना है, कि स्किल मतलब चेक करना होता है किसी को, मतलब एक सेंस करने की जितनी भी चीज़ें ना वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ट्रैक करना, टच करना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये रोबोटिक्स की डोमेन हो गई, जो भी एप्लीकेशन है AI की। नेक्स्ट है नेचुरल इंटरफेरेंस। नेचुरल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जैसे नेचुरल लैंग्वेजेस हैं आपकी, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, लैंग्वेज को बोलना, वॉइस रिकग्निशन और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वर्चुअल रियलिटी इसके अंदर आ जाती है और मल्टी सेंसरी इंटरफेस आ जाता है। तो ये तो सिंपल एप्लीकेशन हो गए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस छोड़ें इसको। और ये मेजर एक क्लासिफिकेशन की है कि AI की मशीन लर्निंग में नेचुरली प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, और ये स्पीच, एक्सपर्ट सिस्टम, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन, रोबोटिक्स और विजन वगैरह, ये ऐसी है। अच्छा, अब AI इंपॉर्टेंट क्यों है? AI की इंपॉर्टेंस हमने समझनी है, इस पर भी सवाल आ सकता है। तो AI की इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या आ जाता है? AI ऑटोमेट्स रिपीटेटिव लर्निंग एंड डिस्कवरी थ्रू डेटा।
अच्छा, अब ये क्या करती है, रिपीटेटिव लर्निंग और डिस्कवरी में हेल्प करती है, और ह्यूमंस के ऑब्वियसली ह्यूमंस आपके रिपीटेटिव टास्क नहीं कर सकते और वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस काम से। तो मशीन्स को तो पता ही नहीं चलता, मशीन के अंदर कोई तो फीलिंग ही नहीं है, एग्जॉशन ही नहीं है, तो सारी चीज़ें कास्ट करती है। एआई इज डिफरेंट फ्रॉम दी हार्डवेयर ड्रिवन रोबोटिक ऑटोमेशन इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिकली मैनुअल टास्क, जो भी आपके फ्रीक्वेंट वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें होती हैं आपके क्लास, उसको वो छोटे पे ले आता है, छोटे लेवल पे। नेक्स्ट इज AI एड्स इंटेलिजेंस, ओवरऑल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे AI के अंदर आप टेक्नोलॉजी जो आपका डोमेन है हार्ट वगैरह के, तो उसके अंदर इतनी हेल्थ केयर के ऊपर सिस्टम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपकी रिपोर्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि डिटेक्टिंग स्किन कैंसर के अंदर ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट हेल्पिंग कोमा विक्टिम्स को हेल्प करते हैं जगाने में, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा इतनी एडवांस हो गई है। फिर आई स्कैन्स होते हैं, इसके थ्रू आपकी ड्रग डेवलपमेंट होती है, आपके रोबोट डॉक्टर्स हैं बहुत सारे जो ऑपरेशन करते हैं। तो ओवरऑल इंटेलिजेंस के अंदर तो इसने काम किया ही किया, वो वाले काम कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट AI अडॉप्ट्स through progressive learning algorithms to let the data do the programming। ठीक है, क्या करता है, प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि खुद ब खुद सेट कर दो और वो फिर एडवांस होते जाते हैं, सही है, और वो फिर प्रोग्रामिंग खुद करते हैं। नेक्स्ट इज AI अचीव्स इनक्रेडिबल एक्यूरेसी थ्रू डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अब जो उसके न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है AI एनालाइजेज मोर एंड डीपर, डेटा को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स दैट हैव मैनी हिडन लेयर्स। ठीक है, अब ये AI के थोड़ी सी क्लासिफिकेशन डिवीजन वर्क कैसे करती है। सबसे पहले डीप लर्निंग होती है, ठीक है, जिसके एल्गोरिथम्स दैट परमिट सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ एंड परफॉर्म, सॉफ्टवेयर ट्रेन होता है और टास्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग, सही है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। और लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसमें इनेबल कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है इसके अंदर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ AI देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस जो कि अक्सर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सबसे पहले रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, ऑब्वियसली पहला एडवांटेज, टेक रिस्क नी इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। अब होता ही है कि ह्यूमंस रिस्क लेने से अच्छा उनकी जान इंपॉर्टेंट है, तो जो रिस्क वाले जो भी सारे काम हैं, इवेंट्स हैं, वो सारे अब रोबोट्स करेंगे उनकी जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबल 24/7 हमें ये अवेलेबल होते हैं, मुयसर होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बंदा तो नहीं कर सकता। हेल्पिंग इन रिपीटेटिव जॉब्स, ह्यूमन रिपीटेटिव जॉब नहीं कर सकते, उसकी जगह ये कर सकते हैं। डिजिटल असिस्टेंस, बहुत सारों को हर चीज़ के अंदर डिजिटल असिस्टेंट, एक असिस्टेंट जो घूम रहे होते हैं रोबोट्स के, और हर चीज़ के अंदर असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, एक्यूरेट भी होती है, एग्जैक्ट भी होती है, एफिशिएंट भी होती है, फास्टर डिसीजंस होते हैं इसकी वजह से, न्यू इन्वेंशन है, और हाईली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन यूज डिजिटल असिस्टेंट्स टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर। सही है। डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ क्रिएशन ऑब्वियसली महंगी है, मेकिंग ह्यूमन लेजी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेजीनेस और लेसीट्यूड ये ह्यूमन्स हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होगी इसकी वजह से फ्यूचर में, मुझे युवल नोहारी का पूरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, लैकिंग क्रिएटिव थिंकिंग लैक करती है इसके अंदर, ऑब्वियसली नई चीज़ें, इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर एक बुक है मिथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरी बुक के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ये लर्निंग नहीं कर सकती, क्रिएटिव चीज़ें नहीं सीख सकती, खुद से कुछ नहीं कर सकती, बाउंड है वो ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, लैक ऑफ इमोशंस, ऑब्वियसली इमोशन नहीं है तो उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। AI इन डेली लाइफ कम्युनिकेशन हम देखते हैं, मैनेजमेंट में देखते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी में देखते हैं, एजुकेशन, गुड गोल्स वगैरह, और सारी चीज़ों के अंदर हमें AI नज़र आती है। AI तो अब इंटीग्रेट हो गई है ह्यूमंस के अंदर, ओवरऑल साइंस के अंदर भी हमें नज़र आती है। तो बस इतना काफ़ी है AI के ऊपर। आपने कुछ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर डिटेल आपको आती भी हो तो आपने यहाँ नहीं लिखनी, आपने तो साइंस के पर्सपेक्टिव से उसे एक्सप्लेन करना है। तो इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।